Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that match the column 1 and column 2 and select the correct options from the given codes. तो यहाँ पे हमें column 1 and 2 properly match करने हैं और codes के according correctly हमें select करना है. So first it is given that is the pinna. तो basically जो pinna होता है एक external ear का part है. So here we will write pinna. It is the external ear part. क्योंकि एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर होता है, तो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, ह्यूमंस में और मैमल्स में पाया जाता है. और इसका फंक्शन क्या होता है? इट हैव द फंक्शंस दैट टू कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर. जो एयर में प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशंस होते हैं, उन वाइब्रेशंस को कलेक्ट करना, ये मेन फंक्शन होता है पिन्ना का, विच इज गिवन इटसेल्फ इन द ऑप्शन नंबर 1. सो ए विल गो विथ 1. नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? नेक्स्ट दैट इज ईयर कैनाल. तो अभी जो ईयर कैनाल्स होते हैं, ईयर अब पिन्ना के बाद आते हैं ईयर कैनाल्स. तो फिर ईयर कैनाल जो होता है वो एक पैसेज होता है फॉर साउंड, यानी कि साउंड पास होने के लिए पैसेज की तरह काम है. क्योंकि वर्ड क्या है? कैनाल है. तो कैनाल यानी कि ऑब्वियसली पैसेज की तरह काम करता है, जिसमें से क्या होगा, जो साउंड है वो आगे जाके पास होगा. यानी पिन्ना से फिर आगे जाके साउंड पास होना चाहिए ईयर ड्रम्स को, राइट? तो ईयर ड्रम्स को आगे जाके पास होने के लिए दिस इज द पैसेज ईयर कैनाल. So that's why यहाँ बी ऑप्शन जाएगा सेकंड के साथ, passage of sound waves from pinna to eardrum. Fine. So here we will make a change. It should be eardrum. So यहाँ पे ये आंसर हो गया. Fine. अब नेक्स्ट होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है? आगे फर्दर ईयर कैनाल के बाद अब आएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन, जहाँ पे ये एक थिन लेयर होता है एक्चुअली. सो हियर वी विल राइट दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक थिन लेयर होता है. सो हियर वी विल राइट इट इज अ थिन लेयर ऑफ टिश्यू. एक थिन लेयर होगा टिश्यूज का, जो कि साउंड वाइब्रेशंस क्या करेगा? रिसीव करेगा. मतलब आउटर एयर से जो भी साउंड के जो वाइब्रेशंस आएंगे उनको रिसीव करेगा और फिर उन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा. कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? जो ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं ना, वहाँ पे फर्दर ये क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे जो भी इन्होंने रिसीव किया हुआ वाइब्रेशन है. सो दैट्स व्हाई सी विल गो विद द थर्ड इटसेल्फ, दैट इज ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव्स टू ईयर ऑसिकल्स. नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे क्या होगा? ईयर ऑसिकल्स. अब आगे का फंक्शन ईयर ऑसिकल्स परफॉर्म करेंगे. तो यहाँ पे ईयर ऑसिकल्स क्या करते हैं? जो भी साउंड वेव्स उन्होंने रिसीव किए हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं टू द लिब्रिंथ. क्योंकि लिब्रिंथ एक कैसा है? लिब्रिंथ यानी हम कह सकते हैं फ्लूइड फील्ड एक कैविटी जो होती है कॉक्लिया. तो वहाँ इनर ईयर का जो पार्ट है, कॉक्लिया इज अ पार्ट ऑफ इनर ईयर. इनर ईयर दैट इज कि यहाँ कॉक्लिया जो होता है ना, उस कॉक्लिया में जाके ये जो भी साउंड वेव्स है वो फर्दर क्या होंगे? पास ऑन होंगे. सो हियर वी विल राइट इट इज द कॉक्लिया, इनर ईयर का पार्ट जहाँ पे साउंड वेव्स जाके पास ऑन होंगे. और कॉक्लिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हियरिंग में इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो डी जाएगा एज इटसेल्फ 4 के साथ, दैट इज इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ साउंड ट्रांसमिशन वेव्स टू द इनर ईयर. इनर ईयर तक अच्छे से साउंड ट्रांसमिशन जो है उनको इंक्रीज करके इफिशिएंटली इनर ईयर तक भेजेगा, जहां पे होगा कॉक्लिया. एंड फर्दर अब ये जो कॉक्लिया है दैट हैज अ हियरिंग रिसेप्टर. उसके पास हियरिंग रिसेप्टर होते हैं, इसीलिए वो एक बहुत मेन फंक्शन होता है और हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि वहां पे हियरिंग रिसेप्टर है तो सबसे मेन फंक्शन वही होगा, या फिर हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो गया. एंड नेक्स्ट लास्ट क्या गिवन है? लास्ट इज गिवन दैट इज यूस्टाशियन ट्यूब. तो जो यूस्टाशियन ट्यूब होता है वो कंट्रोल करता है प्रेशर को. तो यहाँ पे ये एफ जाएगा नेक्स्ट सामने, दैट इज द 6th वन, दैट इज इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम. तो यहाँ पे ईयर ड्रम के जो दोनों साइड्स होंगे मिडल ईयर में प्रेजेंट, वहां पे यूस्टाशियन ट्यूब क्या करेगा? प्रेशर को इक्विलाइज करेगा. मतलब जो आउटर साइड का बॉडी का प्रेशर होगा और जो इनर साइड का ईयर का प्रेशर है उसको प्रॉपरली बैलेंस करना, ये फंक्शन होता है यूस्टाशियन ट्यूब्स का. तो इसीलिए हर एक ऑप्शन अपने जो फ्रंट ऑप्शन प्रेजेंट है उसी के साथ जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.